हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में जो एक्टिविटी 1.2 दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। आइए अब हम एक्टिविटी करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एक ब्रेड ले लीजिए जो बिल्कुल फ्रेश हो। फ्रेश ब्रेड आपको इमेज में दिखाया गया है। फ्रेश ब्रेड पर आपको कोई भी धब्बा या कोई भी पैच दिखाई नहीं देता है। अब आप इस फ्रेश ब्रेड को हल्का सा मॉइस्ट कर दें, मतलब हल्का सा इसमें पानी डाल दें, यानी कि आप इसे गीला कर दें। अब आप इस ब्रेड को 2 या 3 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो। आप 3 या 4 दिन के बाद जब इसको देखोगे तो आपको ब्रेड पर कुछ लाइट ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। आप ये देखिए आपको इमेज के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। 3 या 4 दिन के बाद जब आप इस ब्रेड को देखेंगे तो आपको इस तरह के पैचेस ब्लैक कलर के या ग्रे कलर के आपको हल्के से दिखाई देंगे। इन पैचेस को हम अपनी नॉर्मल आईज की हेल्प से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको क्लियरली देखना, इनके बारे में स्टडी करना नॉर्मल आईज की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकी स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इन पैचेस को देखेंगे तो आपको ये पैचेस कुछ इस तरह से दिखाई देंगे जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपको ग्रे कलर का पैच दिखाई दे रहा है, और जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो साइड में ये देखिए आपको इस पैचेस के अंदर इस तरह की कुछ आकृति दिखाई देंगी, कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पैचेस के अंदर जो आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखेगा वो मैंने साइड में दिखा रखा है। ये देखिए, आपको माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उसके अंदर से आपको ये पतले पतले बाल जैसी आकृति आपको इस ब्रेड के ऊपर दिखाई देंगी। जो आपको ये पैचेस दिखाई देते हैं 2 या 3 दिन के बाद जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उसके ऊपर हमें कलर दिखाई देता है, लेकिन हमें साफ साफ ये जो बाल हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपको इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, ये देखिए, और भी अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको ब्रेड के ऊपर इस तरह के बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को हम फंगी कहते हैं। फंगी नाम सुना होगा आपने। फंगी हमेशा डिकेइंग मैटर से ही अपना भोजन प्राप्त करती है, मतलब जहाँ पर चीज़ें गली सड़ी रहती हैं वहीं पर फंगी उग जाती है। ठीक है, तो देखिए, जहाँ भी डिकेइंग मैटर मिलता है, जहाँ भी गला सड़ा मटेरियल पड़ा हुआ होता है वहाँ पर ये फंगी उग जाती है, क्योंकि फंगी के जो स्पोरेंजियम होते हैं, जो जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे पौधों को उगाने के लिए बीज होते हैं, ऐसे ही फंगी को उगने के लिए जो स्पोरेंजियम होते हैं वो हवा के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही कहीं भी गला सड़ा मटेरियल उनको मिलता है, जहाँ भी नॉर्मल टेम्परेचर उनको मिलता है, वहाँ पर ये फंगी उग जाती है। और फंगी जब उगती है तो ये जो बाल जैसी आकृति आपको दिख रही हैं इन्हीं को हम फंगी बोलते हैं। लेकिन ये हमें नॉर्मल आईज की हेल्प से दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो फंगी इस तरह से अपना भोजन प्राप्त करती है, अपनी ग्रोथ करती है। इसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये जो एक्टिविटी 1.2 आपकी बुक में दी गई है, इसके अंदर आपको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को समझाने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। इसमें यही बात समझाई गई है कि जब फंगी जो है वो ब्रेड के ऊपर उगती है तो ब्रेड जो है वो गला सड़ा मटेरियल है जिसकी वजह से फंगी उगती है।
फंगी अपना भोजन ब्रेड से प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि ब्रेड जो है वो गलने सड़ने के बाद फंगी के भोजन के रूप में यूज हो जाता है। और जब कोई भी जीव अपना भोजन डिकेइंग मैटर से, मतलब गले सड़े मटेरियल से जब अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हम ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, ये आप देख सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब जब भी कोई जीव अपना भोजन डेड या फिर डिकेइंग, मतलब गले सड़े मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हम उसके भोजन प्राप्त करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी सिर्फ सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में है, जो कि फंगी की हेल्प से आपको समझाई गई है। और ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। आपको ब्रेड खराब होता हुआ घर पे भी दिखाई देता है। आप उस ब्रेड को बहुत ही ध्यान से देखें, ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको फंगी उसके ऊपर नज़र आएगी। तो आप सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल दोनों इस एक्टिविटी की हेल्प से अच्छे से लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।